चीन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन में एक के बाद एक कई अधिकारी और मंत्री गायब हो रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ कई हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स लापता हो चुके हैं। अब पॉलिटिको में यह दावा किया गया चीन ने विदेश मंत्री रहे किंग गैंग को यातना देकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि ली शांगफू का महीनों से कुछ पता नहीं चल पाया। दावा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिससे भी थोड़ा खतरा महसूस होता है या शक होता है, वो अचानक पहले रहस्यमय तरीके से गायब होता है और फिर एक दिन उसकी मौत की खबर आती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी अपने दुश्मनों को इसी तरह ठिकाने लगाने के आरोप लगते रहे। सोवियत संघ के सुप्रीम नेता स्टालिन के बारे में कहा जाता है कि वो भी विरोधियों का इसी तरह काम तमाम करते रहे। तो क्या शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन की राह पर चल पड़े? अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए स्टालिन का प्लान फॉलो कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग कहां हैं? क्या किंग गैंग को शी जिनपिंग ने मौत के घाट उतरवा दिया? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा पश्चिमी मीडिया में किया जा रहा है। पॉलिटिको में ये विस्फोटक खबर छपी है, जिसके मुताबिक लापता चल रहे किंग गैंग का काम तमाम हो चुका है। पॉलिटिको में ये दावा है कि किंग गैंग ने या तो खुदकुशी कर ली या फिर उन्हें यातना देकर मारा गया। खबर है कि जुलाई के आखिर में किंग गैंग को बीजिंग के मिलिट्री अस्पताल में टॉर्चर किया गया। जुलाई में ही किंग गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटाया गया था। आरोप है कि चीन में रहकर वो पश्चिमी देशों के लिए जासूसी कर रहे थे और परमाणु कार्यक्रमों की जानकारी लीक कर रहे थे। चीन फिलहाल अपने परमाणु कार्यक्रम के विस्तार में तेजी से जुटा है। पॉलिटिको के आर्टिकल में कहा गया है कि किंग गैंग के बारे में चीन को यह खुफिया जानकारी रूस ने दी थी, जिसके बाद धीरे से उन्हें किनारे लगा दिया गया। 2021 में किंग गैंग वॉशिंगटन में चीन के राजदूत भी रहे थे। उसके बाद उन्हें प्रमोशन देकर शी जिनपिंग ने ही विदेश मंत्री बनाया था और अब रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत का दावा किया जा रहा है। इसी तरह शी के एक और करीबी पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू गायब हैं। किंग गैंग के बाद शांगफू के साथ भी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि शी जिनपिंग इनको भी ठिकाने लगवा चुके हैं। चीन में सिर्फ ये दो नाम नहीं है जिनके बारे में इतनी चर्चा है। दावा है कि ऐसे कई आला अधिकारी और नेता जो या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर वो सुसाइड कर रहे हैं या नहीं तो रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो रही है। आपको याद होगा हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग की अचानक मौत हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी की जो लैडर है उसमें वो नंबर 2 पर थे। अक्टूबर में शंघाई के एक स्विमिंग पूल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। चीन में ली केकियांग की मौत को वैसे ही देखा जा रहा है जैसे पुतिन का अपमान करने वालों के साथ होता है। आइए आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जो पुतिन और स्टालिन के गुस्से का शिकार हुए। 2015 में विपक्षी नेता और पुतिन के आलोचक बोरिस नेमत्सोव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2020 में नेवलनी को जहर देकर मारने की कोशिश हुई। 2006 में पूर्व केजीबी अधिकारी अलेक्जेंडर लित्विनको को यूके में जहर देकर मार दिया गया। इसी तरह स्टालिन ने पार्टी के केंद्रीय कमेटी के 139 में से 93 नेताओं को मरवा दिया। इसके अलावा सेना के 103 अधिकारियों में 81 की हत्या कर दी गई थी। स्टालिन का यह टेरर 1934 से 1939 तक चला था। टेरर की बात हो रही है तो आपको याद होगा प्रिगोजिन का क्या हुआ था। याद है आपको प्रिगोजिन का क्या हुआ? वैसे चीन में बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मोर्चे पर भी वो लड़खड़ा रहा है। इसके अलावा ताइवान पर भी शी जिनपिंग सिर्फ धमकी दे रहा है। इस वजह से वो अपने घर में कमजोर होते जा रहे हैं। ऐसे में हर वक्त उनको अपनी कुर्सी जाने का खतरा सता रहा है।